Good morning students. Today we will solve assignment first, section A. The value of 125 की पावर 1/3 is। अब 125 है, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 5 × 5। 5 हमारे पास यहाँ 3 टाइम है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 13 - 6/7 × 14। तो 7 और 14 दोनों सेम टेबल पे कट हो जाएंगे 7 की, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो फिर 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5 + √5, 5 - √5। अब ये यहाँ हमारे पास a + b और a - b है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा a² - b² के इक्वल। तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ px = x + 2 एट p = 0। हमें px x + 2 गिवन है, तो जहाँ हमारे पास x है, मैं x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 + 2 क्या आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फैक्टर बनाने हैं 2x² + 7x + 3 के, तो यहाँ हमें 3 × 2 = 6, मतलब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं इस मिडल टर्म के कि प्लस या माइनस करने पे तो 7 आना चाहिए, और उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर ले लिए 6x + x, 6 + 1 7 और 6 × 1 = 6। फिर इन दोनों में से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, अंदर जो ब्रैकेट में आएगा वो हो जाएगा x + 3। अब x + 3 में 1 कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x + 1 और x + 3। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ k x = 2 y = 1। हमें यहाँ x और y की वैल्यू गिवन है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू जब पुट करेंगे, तो यहाँ 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 = 7। विच कोऑर्डिनेट लाई ऑन y एक्सिस। हमें ये बताना है, ऑप्शन जो 4 गिवन है हमें, तो उनमें से ये बताना है कि कौन सा y एक्सिस पे है। हमारे पास जो y एक्सिस पे होगा कोऑर्डिनेट, इसमें x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर x एक्सिस पे पूछा होता तो उसमें y की वैल्यू 0 होती, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा A 0 4। यहाँ x की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म P/Q। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है काफ़ी बार। जब इसको P/Q फॉर्म में करते हैं, तो क्योंकि ये बार है तो वही सेम वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है, और इसलिए इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10x। तो ये एक 6 जो है डेसिमल से पहले आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास आ जाएगा 9x = 6, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला सारा क्या हो गया 0। तो फिर ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का, दोनों सेम टेबल पे 3 की टेबल पे कट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। फिर नेक्स्ट हमें फिगर गिवन है, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली QTR ट्राइंगल लेते हैं। इसमें एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2 को प्लस करके जब हम 180 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50। फिर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू हमने 50 फाइंड आउट करी है, तो 50 + 30 y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट है फिर 10th, इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज
देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन ने 6 टाइम तो बाउंड्री हिट की और टोटल 30 बॉल्स उसने खेली, तो कितनी ऐसी बॉल्स हैं जिस पे उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं 30, बाउंड्री 6, तो 30 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 24 ऐसी बॉल्स आ जाएंगी जिन पे उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो इसी की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो 24 और 30 को जब डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल पे कट कर देंगे इन दोनों को, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, तो 4/5 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है the value of 2040 plus 480 divided by 240 plus 120 is। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम बॉड मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 480 और 240 को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2162 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें ये 2 ट्राइंगल्स गिवन है इन गिवन फिगर बाय विच रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनमें एक तो ये एंगल 60 का 60 का, ये साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये वाली 4 है तो ये भी 4 है, तो मतलब SAS क्रिटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस अप्लाई हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 180। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर गिवन है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है, ए, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल, तो 3A इज इक्वल टू 180, तो इसलिए ए आ जाएगा 60 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ साइड है हमारे पास 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज ए। अब हमें क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी साइड हमें ए गिवन है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेने और मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 से 5 हमने नेचुरल नंबर ले लिए, और ये कितने नंबर हैं, 5, तो इसको इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, इनका टोटल आ जाएगा 15, और 15 को 5 से डिवाइड करने पे मीन आ जाएगा 3। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड। एक डाई टॉस करते हैं, तो 1 से लेके 6 तक टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, और उनमें से प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, कितने हो गए प्राइम नंबर, 3, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, डिवाइड करने पे आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। अब एक सिक्का है, उसको 1000 टाइम हम टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो हेड की प्रोबेबिलिटी है 455 और टेल की प्रोबेबिलिटी है 545, तो हमें टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टेल की। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 545/1000 टोटल आउटकम्स हो गए, तो इन दोनों को 5 की टेबल पे कट करेंगे तो 109/200 आ जाएगी हमारे पास इसकी टेल की प्रोबेबिलिटी।